एक माँ जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, एक माँ जो बच्चों को चलना सिखाती है, जिंदगी जीना सिखाती है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही बेटा एक दिन उसकी जिंदगी छीन लेगा, जरा सी बात पर उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन ऐसा ही किया कानपुर के एक 12वीं के छात्र ने, जिसे माँ का डांटना थप्पड़ मारना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी माँ की ही जान ले ली। उसी के दुपट्टे से गला घोट कर माँ को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, अपनी करतूत को छिपाने के लिए हत्या के बाद माँ को बेड के बॉक्स के अंदर रख दिया। लेकिन गुनाह को कितना भी छिपा लो, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये कैसा कलयुगी बेटा, कर दी माँ की हत्या। दुपट्टे से घोटा गला, पेट में शव छिपाया। बेटे का शैतानी कांड, खौफनाक अंजाम। बेटे का भड़का गुस्सा, माँ को मौत की घाट उतारा। 17 साल के इस लड़के का ये मासूम सा चेहरा, जिसके पीछे छिपी है हैवानी, जिसके पीछे छिपा है एक कलयुगी बेटा जो बन बैठा है अपनी माँ का कातिल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अपनी माँ का हत्यारा, जिसने इसे जन्म दिया, जो बेइंतहा दर्द सहकर इसे दुनिया में लेकर आया, जिसने इसे चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया। आज उसी कलयुगी बेटे ने माँ को मौत के घाट उतारा। घटना कानपुर के रावतपुर इलाके की। तेज आवाज में गाना सुन रहे नाबालिग बेटे को टोकना माँ के लिए मौत का सबब बन गया। माँ ने आवाज धीमी करने को कहा तो गुस्साए 12वीं के छात्र ने पहले माँ से बदजुबानी की। फिर जब माँ ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने माँ का उसी के दुपट्टे से गला घोट दिया। उसके बाद माँ को मरा समझकर बेड के बॉक्स के अंदर पैक कर दिया। दोपहर में छोटा बेटा स्कूल से जब घर पहुंचा तो बड़े भाई से माँ के बारे में पूछा। माँ को कई बार आवाज दी लेकिन वो नहीं दिखी। इस पर बड़े भाई ने कहा कि माँ मामा के घर गई। इस पर छोटे बेटे ने मामा को फोन किया तो पता चला कि माँ वहाँ नहीं। तलाश करते हुए कमरे में गया तो बेड का बॉक्स उठा हुआ। बेड खोल कर देखा तो माँ अंदर थी। इसके बाद उसने मामा और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची तो माँ की सांसें चल रही थी। पुलिस ने महिला को बेड के बॉक्स से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी महिला की जान नहीं बची और इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक बेटे ने अपनी माँ का गला दुपट्टे से महज इस बात के लिए घोट दिया क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा बर्तन धो दो, और बेटा सुन नहीं रहा था तो थोड़ा सा वो अपने बच्चे के ऊपर हार्श हो गई, चीख दिया तो उसने तैश में आकर अपनी माँ का दुपट्टे से गला घोट दिया और लाश को बेड में छुपा दिया। छोटे बेटे की शिकायत पर पुलिस एक्शन में आई। आरोपी बड़े बेटे को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना वाली जगह से सबूत जुटाए ताकि कलयुगी बेटे को उसके किए की सजा दिलाई जा सके। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ रावतपुर पर डायल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवार में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया है कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको एमरजेंसी अस्पताल भेजा गया जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको भरोसा किया है। अग्रिम विधि कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो दोपहर में किचन में बर्तन साफ करते समय स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने से माँ दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा लेकिन गाने की आवाज तेज होने से वो सुन नहीं पाया। इस पर माँ ने गुस्से में स्पीकर पटक तोड़ दिया। माँ के 2 थप्पड़ मारने पर वो आपे से बाहर हो गया और माँ को धक्का देकर गिरा दिया। उनकी नाक से खून निकलने पर उसे लगा कि अब माँ मारेगी तो उन्हीं के दुपट्टे से गला कस दिया, फिर बेड के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। मेरे पास फोन किया, मैं आई
तो देखी यहाँ बेड के अंदर डेड बॉडी पड़ी, पूरी नीली पड़ी है, नाक से ब्लड निकला है और जबान बाहर आ गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। अब देखिए क्या डिक्लेयर होता है। घटना के बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है, जहां आसपास के लोगों का कहना है कि परिवार के सभी सदस्यों का व्यवहार नॉर्मल है। परिवार के लोग किसी से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, किसी से कोई विवाद जैसी स्थिति भी कभी नहीं रही। ऐसे में अचानक ही उर्मिला की हत्या से सभी दहशत में हैं। वहीं पुलिस भी बेटे को हिरासत में लेकर हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही महिला की कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है ताकि मामले में पूरा न्याय हो सके। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में मां की हत्या करने की बात बेटे ने कबूल की है, लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल सके। पुलिस के मुताबिक उर्मिला का वजन तकरीबन 90 किलो था। क्या एक 12वीं के छात्र के लिए संभव है कि इतने भारी शरीर को बेड के अंदर पैक कर पाए? उर्मिला की बहनों ने उर्मिला के साथ रहने वाले आदमी पर भी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का मानना है कि मृतका की बहन अपने भांजे को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। अब पूरे मामले में आखिर सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।